Hello students, good morning. How are you all? Today we will learn subject English from standard 5th English medium. So let's start. जिसमें पिछले वीडियो लेक्चर में हमने स्टोरी देखी थी द एंड एंड द डव। आज हम उसके बाद की अदर एक्टिविटीज़ है वो आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इन ग्रुप ऑफ 5 डिस्कस व्हाट डू वुड डू इफ़ यू वर कॉट इन द फॉलोइंग सिचुएशन। तो यहाँ पे कुछ सिचुएशन दी गई है, उसमें आप क्या करोगे वो आपको डिस्कस करना है 5 के ग्रुप में। फर्स्ट है योर फ्रेंड फॉल्स इन द प्ले फील्ड एंड ही इज़ हर्ट। आपका जो फ्रेंड है वो गिर गया है और उसे हर्ट मीन्स चोट पहुँची है, तो आप उस वक्त क्या करोगे। उसके बाद है यू आर ट्रैप्ड इन अ फायर। आप फायर मीन्स के आग में फंस गए हो तो आप क्या करोगे। उसके बाद है यू आर स्टक इन अ ट्रैफिक जाम। आप ट्रैफिक जाम में फंस गए हो तब आप क्या करोगे। जैसा सारी जो सिचुएशन है वो आप सबको डिस्कस करनी है, जो आपको खुद से करना है। उसके बाद है लेट्स राइट। उसमें है द वर्ड्स इन द क्लाउड डिस्क्राइब समथिंग और समवन इन द स्टोरी। नेम देम इन द ब्लैंक्स प्रोवाइडेड। मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन विद द वर्ड्स गिवन इन द क्लाउड। यहाँ पे क्या करना है, द वर्ड्स इन द क्लाउड्स, ये जो क्लाउड दिए गए हैं उसमें कितने थोड़े इसके वर्ड्स दिए गए हैं, अलग अलग डिफरेंट वर्ड्स दिए गए हैं। तो हमने जो स्टोरी पढ़ी थी फ्लाइंग टुगेदर, ये जो वर्ड है उनको हमें किसके लिए यूज़ किए गए, किसके लिए यूज़ कर सकते हैं वर्ड, वो हमें यहाँ पे लिखना है। और उसके यहाँ पे जो ब्लैंक दी गई है उसमें हमें वो वर्ड लिखने हैं। उसके बाद हमें खुद से सेंटेंसेस बनाए हैं, जो सारे वर्ड्स दिए गए हैं उन सबको यूज़ करके हमें यहाँ पर सेंटेंसेस भी बनाने हैं। सो लेट्स मेक सेंटेंसेस। फर्स्ट है वाइस। तो वाइस का होगा, वाइस किसके लिए हम यूज़ करेंगे। जो स्टोरी हमने फ्लाइंग टुगेदर पढ़ी थी उसमें वाइस कौन था, तो जो ओल्ड बर्ड थी वो वाइस थी। ओके, तो यहाँ पे हम वाइस ओल्ड बर्ड के लिए यूज़ कर सकते हैं और उसके लिए सेंटेंस भी हम बना सकते हैं। द ओल्ड बर्ड वॉज वेरी वाइस। यहाँ पे खुद से सेंटेंस बनाने के लिए लिखा है, तो आप यहाँ पे दूसरा कोई और भी सेंटेंस खुद से लिख सकते हो। यहाँ पे आप दूसरा भी लिख सकते हो लाइक माई मदर इज़ वेरी वाइस, माई फादर इज़ वेरी वाइस, माई फ्रेंड इज़ वेरी वाइस। ऐसे आप कोई भी वर्ड्स यहाँ पे आप लिख सकते हो। उसके बाद सेकंड है केयरलेस। तो केयरलेस वर्ड हम किसके लिए स्टोरी में यूज़ कर सकते हैं, तो केयरलेस हम जो दूसरे जो गीज़ थे उसके लिए हम वो वर्ड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब ओल्ड बर्ड थी उसने कहा था कि तुम एक क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दो वरना हमें ये हार्म कर सकता है, लेकिन उन्होंने उनकी बात सुनी नहीं थी। तो इसीलिए जो केयरलेस का हम अगर किसी को टाइटल दे सकते हैं तो वो है गीस, और उस पर से हम सेंटेंस बना सकते हैं वी शुड नॉट बी केयरलेस। हमें केयरलेस बनना नहीं चाहिए। आप दूसरा भी कोई बना सकते हो। उसके बाद सेकंड है थिक एंड स्ट्रॉन्ग। थिक एंड स्ट्रॉन्ग, तो स्टोरी में थिक एंड स्ट्रॉन्ग वर्ड किसके लिए यूज़ किया गया था, तो स्टोरी में थिक वर्ड जो स्ट्रॉन्ग था वो वर्ड क्रीपर जो बेल थी ओके उसके लिए यूज़ किया गया था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्रीपर और उस पर से सेंटेंस हम बनाएंगे द क्रीपर बिकेम थिक एंड स्ट्रॉन्ग। द क्रीपर बिकेम थिक एंड स्ट्रॉन्ग। उसके बाद है फुलिश। फुलिश मीन्स मूर्ख। तो हम मूर्ख वर्ड्स किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, जो फुलिश वर्ड है वो हम हंटर के लिए यूज़ कर सकते हैं। स्टोरी में हमने देखा था कि जो हंटर था वो जो सारे गीज़ है उनको मरा हुआ समझ के सबको फेंक देता है, इसलिए हम जो फुलिश जो टाइटल है वो हम हंटर को दे सकते हैं और उस पर से हम सेंटेंस बना सकते हैं द हंटर वॉज अ फुलिश मैन। द हंटर वॉज अ फुलिश मैन। उसके बाद नेक्स्ट है टॉल। ओके, तो टॉल हम यहाँ पे किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, तो टॉल हम जो ट्री था वो बहुत ही टॉल था। ओके, तो यहाँ पे हम टॉल के लिए ट्री को यूज़ कर सकते हैं और उस पर से हम कोई सेंटेंस बनाना है तो बनाएंगे संकेत इज़ वेरी टॉल बॉय। साकेत इज़ वेरी टॉल बॉय। जो साकेत है वो बहुत ही लंबा लड़का है। आप यहाँ पे कोई दूसरा भी बना सकते हैं लाइक सी इज़ अ वेरी टॉल गर्ल, ही इज़ अ वेरी टॉल बॉय एक्सेट्रा। ओके, उसके बाद हियर आर सम आंसर अबाउट द गिवन पिक्चर। तो यहाँ पे ये जो पिक्चर है एक एंड का पिक्चर है, यहाँ पे कुछ आंसर दिए गए हैं। फर्स्ट है द कलर ऑफ द एंड इज़ ब्लैक। ओके, एंड का जो कलर है वो ब्लैक
है। उसके बाद इट लिव ऑन लैंड, उसके बाद है इट हैज़ 2 लॉन्ग एंटेने, उसके बाद है इट क्राउल्ड ऑन द ग्राउंड, उसके बाद है इट ईट्स शुगर। अब यहाँ पे क्या करना है, नेम नाउ फ्रेम क्वेश्चन फॉर द अबाउ आंसर। तो यहाँ पे ये जो आंसर ऑलरेडी दिए गए हैं उस पर से हमें क्वेश्चन फ्रेम करने हैं। तो फर्स्ट है द कलर ऑफ द एंट इज़ ब्लैक। यहाँ पे हम क्वेश्चन बना सकते हैं, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द एंट, व्हाट इज़ द कलर ऑफ एंट, एंट का कलर क्या होता है। उसके बाद सेकंड है इट लिव्स ऑन लैंड, इट लिव्स ऑन लैंड। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन बना सकते हैं, वेयर डज इट लिव, वो कहाँ रहती है, जो एंट है वो कहाँ रहती है। उसके बाद थर्ड है इट हैज़ 2 लॉन्ग एंटेने, एंटेने का मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पे जो आगे का जो ये एरिया है उसको हम एंटेने कह सकते हैं। तो यहाँ पे इट हैज़ 2 लॉन्ग एंटेने, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन बना सकते हैं, हाउ मैनी एंटेने हैज़ इट, उसके कितने एंटेने होते हैं। ओके, उसके बाद है इट क्राउल ऑन द ग्राउंड, तो उस पर्सन क्वेश्चन बना सकते हैं, हाउ डज इट मूव ऑन द ग्राउंड, वो कैसे मूव करती है ग्राउंड पर। उसके बाद है इट शुगर, वो शुगर खाती है। तो व्हाट डज इट ईट, व्हाट डज इट ईट, वो क्या खाती है। ओके, उसके बाद की एक्टिविटी है फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रीपोजिशन सच एज टू, एट, ऑफ, ऑन, इन टू, विथ, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो यहाँ पे आपको ये सारे जो टू, एट, ऑन, ये सारे जो वर्ड है वो यूज़ करके आपको यहाँ पे ब्लैंक फिलअप करनी है। फर्स्ट है द ट्री, दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइट गीस है, जो ट्री है वो वाइट फ्लॉक गीस का घर है। उसके बाद सेकंड है ही नोटिस द क्रीपर डैश द फुट ऑफ द ट्री, ही नोटिस द क्रीपर डैश द फुट ऑफ द ट्री। यहाँ पे हम ब्लैंक में फिलअप करेंगे एट, ही नोटिस द क्रीपर एट द फुट ऑफ ट्री। उसके बाद थर्ड है इट वुड बी अ पीटी डैश डिस्ट्रॉय इट नाउ। यहाँ पे 2 पर हम यहाँ पे 2 से हम फिलअप करेंगे, इट वुड बी अ पीटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। उसके बाद है एज दे फ्लू डैश द ट्री दे वेर ट्रैप्ड, तो एज दे फ्लू इनटू द ट्री दे वेर ट्रैप, जैसे ही वो ट्री के अंदर उड़कर गए वो सारे ट्रैप में, जाल में फंस गए। उसके बाद है द बॉय रन डैश द डॉग, तो उसमें हम फिलअप करेंगे विथ, जो बॉय है वो कुत्ते के साथ दौड़ रहा है, विथ का मीनिंग होता है साथ। उसके बाद है द फ्रॉग जम्प्ड डैश द वेल, तो इनटू, द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वेल, वेल मीन्स जो कुआं होता है उसे वेल कहते हैं। उसके बाद है द गर्ल वॉज थ्रिल्ड डैश टू सी हर न्यू बाइसिकल, द गर्ल वॉज थ्रिल्ड टू सी हर न्यू बाइसिकल, जो गर्ल है वो बहुत ही थ्रिल्ड हो जाती है अपनी न्यू बाइसिकल देखकर। उसके बाद है द बर्ड्स वेर कॉट डैश द नेट, तो वो एक नेट के अंदर फंस गए थे, तो इन आएगा यहाँ पे, द बर्ड वेर कॉट इन द नेट, इन मीन्स अंदर। उसके बाद है द चिल्ड्रन वॉकड ओवर द ब्रिज, जो बच्चा है वो ब्रिज के ऊपर से चला था। तो यहाँ पे ऊपर के लिए हम ओवर वर्ड यूज़ करेंगे। उसके बाद है कंप्लीट द पैराग्राफ विद सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, तो यहाँ पे ये जो बॉक्स दिया गया है उसमें अलग अलग डिफरेंट वर्ड दिए गए, उसको यूज़ करके हमें यहाँ पे जो पैराग्राफ है उसे फिलअप करना है। यहाँ पे अराउंड, अक्रॉस, विथ, अलॉन्ग, टू, आफ्टर, नेक्स्ट टू, इनटू एंड फ्रॉम वर्ड्स दिए गए, उसको यहाँ डिफरेंट ब्लैंक्स में हमें फिलअप करना है। सो लेट्स स्टार्ट। वन डे एज आई वॉज वॉकिंग डैश द बैंक ऑफ द रिवर, तो वन डे मतलब एक दिन, एज आई वॉज वॉकिंग डैश, डैश को यहाँ पे हम लिखेंगे अलॉन्ग द बैंक ऑफ द रिवर, तो यहाँ पे अलॉन्ग का मीनिंग होता है साथ साथ। एक दिन जब मैं बैंक मीन्स किनारा, रिवर मीन्स नदी, मैं नदी के किनारे के साथ साथ चल रहा था। आई शो माई फ्रेंड रनिंग डैश द फील्ड, आई शो माई फ्रेंड रनिंग अक्रॉस द फील्ड, तो अक्रॉस का मीनिंग क्या होता है, एक तरफ से दूसरी तरफ, एक तरफ से दूसरी तरफ। आई शो माई फ्रेंड रनिंग अक्रॉस द फील्ड, मैंने अपने दोस्त को एक तरफ से दूसरी तरफ दौड़ते हुए, रनिंग करते हुए देखा। ही वॉज कॉलिंग माई नेम एंड वेविंग डैश टू डैश मी, तो ही वॉज कॉलिंग मी मतलब वो माई नेम, वो मेरा नाम पुकार रहा था। वेविंग मीन्स अपना हाथ जो है उसे हिला रहा था। तो यहाँ पे टू मी, मुझे मीन्स कि मेरा नाम बुला रहा था और मुझे हाथ दिखाकर बुला रहा था।
आई स्टॉप्ड एंड वेट, मैं रुक गया और मैंने वेट किया। डेज सम टाइम ही रीच्ड वेयर आई वॉज स्टैंडिंग, तो यहाँ पे हम वर्ड यूज़ करेंगे आफ्टर। आफ्टर मीन्स थोड़ी देर बाद, तो ही रीच्ड वेयर आई वॉज स्टैंडिंग, वो जो उसका दोस्त है वो वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पे मैं खड़ा हो रहा था। ही सेड आई वेंट ऑल डेज द टाउन लुकिंग फॉर यू, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अराउंड। ही सेड आई वेंट ऑल अराउंड द टाउन लुकिंग फॉर यू, मैं तुम्हें पूरे टाउन में यहाँ से वहाँ मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। आई हैव सम एक्साइटिंग न्यूज़ टू शेयर डैश यू, तो यहाँ पे हम फिलअप करेंगे विथ मीन्स साथ। आई हैव, सब मेरे पास बहुत एक्साइटिंग एक न्यूज़ है जो मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। विथ का मीनिंग होता है साथ। उसके बाद है डू यू रिमेंबर द ओल्ड हाउस नेक्स्ट टू द नीम ट्री, क्या तुम्हें याद है वो जो ओल्ड हाउस था जो नीम ट्री के पास। गेस हु इज़ मूविंग इन टू दैट हाउस, क्या तुम्हें पता है उस हाउस के अंदर क्या मूव कर रहा था। जनक दास द ग्रेट मैजिशियन, नाउ वी कैन लर्न लॉट ऑफ मैजिक ट्रिक्स फ्रॉम हिम, मतलब जो जनक दास वो जो मैजिशियन है, वी कैन लर्न लॉट ऑफ मैजिक ट्रिक्स, हम उनके पास से बहुत सारी मैजिक ट्रिक्स भी सीख सकते हैं। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो विथ क्वेश्चन वर्ड, फॉर एग्जाम्पल वेयर डू यू लिव, तो यहाँ पे व्हेन, व्हाट, वर, सब विच सब वर्ड यूज़ करके यहाँ पे हमें क्वेश्चन बनाने हैं। फर्स्ट है डैश डू यू प्ले, तो यहाँ पे हम लिखेंगे व्हाट डू यू प्ले, तुम क्या खेलते हो। फिर होगा व्हेन डू यू प्ले, तुम कब खेलते हो। व्हाट मतलब क्या, व्हेन मतलब कब तुम व्हेन डू यू गेट अप, तुम कब उठते हो। व्हाट डू यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट, तुम्हारे पास ब्रेकफास्ट में क्या है। यहाँ पे व्हाट का मीनिंग क्या होता है। उसके बाद हाउ डू यू गो फॉर स्कूल, तुम स्कूल कैसे जाते हो। हाउ मतलब कैसे। उसके बाद है विच डू यू लाइक बेस्ट इन द स्कूल गेम्स, आर्ट और म्यूज़िक। विच मतलब क्या, तुम्हें इनमें से क्या पसंद है, म्यूज़िक, आर्ट, गेम, स्कूल में से। उसके बाद है व्हेन इज़ योर बर्थडे, तुम्हारा बर्थडे कब है। व्हेन मतलब कब। व्हाट डू यू वांट फॉर योर बर्थडे, तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पर क्या चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ऐसे हमें फिलअप करना है। उसके बाद है क्या है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे वर्ड दिएगा, कुछ लाइन्स दिए गई है, सेंटेंसेस दिए गए, हम पढ़ेंगे। क्या है वेल देयर इज़ नो हरी, द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल, इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, सो दिस इज़ वेयर द वाइल्ड गीस लिव्स। तो यहाँ पे क्या है, ये जो दो सेंटेंसेस दिए गए उसमें से हु सेड दिस सेंटेंस किसने कहा है। टू वूम वॉज इट सेड, किसको कहा है। उसके बाद है व्हेन वॉज इट सेड, कब कहा है, वो यहाँ पे हमें लिखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस है वेल देयर इज़ नो हरी, द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल, इट वुड बी पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। तो अभी कोई हमें जल्दी नहीं है, अभी तो बहुत ही क्रीपर है, वो बहुत ही छोटा है, अभी इसे डिस्ट्रॉय करना नहीं चाहिए। तो ये सेंटेंस स्टोरी में सिर्फ किसने बोला था, तो हमने स्टोरी में पढ़ा था ये जो सेंटेंस था वो किसने बोला था, तो वो जो दूसरे जो गीज थे वो कह रहे थे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वो सेड, तो यहाँ पे द गीज सेड, गीज ने ऐसे बोला था। उसके बाद टू वूम वॉज इट सेड, किसको कहा था ये, तो द वाइस ओल्ड बर्ड, जो ओल्ड बर्ड था वो दूसरा जो होशियार जो बर्ड था उसको कह रहे थे। और कब कहा था, जब व्हेन द वाइस ओल्ड बर्ड एडवाइज द गीज टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, तब कहा था जब ओल्ड बर्ड था वो उनको एडवाइस दे रहा था कि तुमको इस जो क्रीपर है उनको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। उसके बाद सेकंड सेंटेंस है सो दिस इज़ वेयर द वाइल्ड गीज लिव्स, तो यही वो जगह है जहाँ पर गीज रहते हैं। ये सेंटेंस स्टोरी में किसने कहा था, तो ये सेंटेंस द हंटर जो शिकारी था उसने ये सेंटेंस कहा था। उसके बाद किसको कहा था, तो टू हिमसेल्फ, अपने आप से ही उसने कहा था। उसके बाद व्हेन वॉज इट सेड, कब कहा था, व्हेन द हंटर शो द ट्री वेयर गीज लिव, जब वो हंटर है वो शिकारी वो देखता है कि गीज यहाँ पर रहता है, तब वो कहता है कि सो दिस इज़ वेयर द वाइल्ड गीज लिव्स। ओके, उसके बाद है फन टाइम। Proverbs are short, wise saying. For example, look before you leap. This means that
we should think carefully before we take any action. Here are some popular English proverbs. Read them aloud together and discuss what each could mean. यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, वो आपको अलाउड बस के जोर से आपको बोलना है और फिर डिस्कस करना है, तो आपको खुद से करनी है जो एक्टिविटी है वो. ओके, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश होता है. उसके बाद हमारा जो यूनिट नंबर 2 है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे. थैंक यू.